हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है। आज हम छठी कक्षा के पाठ 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम, जो एक कहानी है और जिसे लिखा है सुंदरा रामस्वामी ने, जो दक्षिण भारत के प्रमुख रचनाकारों में से थे। उन्होंने इस कहानी को तमिल भाषा में लिखा और हिंदी भाषा में इस कहानी का अनुवाद किया सुमति अय्यर ने। तो चलिए हम इस कहानी को देखते हैं। इस कहानी में एक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे का वर्णन किया गया है, जो ईर्ष्या के कारण एक गलती कर देता है, परंतु जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह फूट फूट कर रोता है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस बालक की यानी राजप्पा की कहानी को पढ़ते हैं। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास एक टिकटों का एल्बम था। उसने अलग अलग देशों की टिकटों का एल्बम बनाया था। जैसे हमारी फ़ोटो होती हैं, हम फ़ोटो को कलेक्ट करके एक एल्बम बना लेते हैं, उसी प्रकार राजप्पा ने क्या किया था, अलग अलग देशों की टिकट इकट्ठी की और उनको एक एल्बम में पेस्ट करके रख लिया। और इस एल्बम के कारण सभी छात्र उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु होता क्या है, जो नागराजन था उसके मामा सिंगापुर से नागराजन के लिए एक टिकट एल्बम भेज देते हैं। अब सब लड़के जो पहले राजप्पा की तारीफ करते थे वो क्या करते हैं, नागराजन को घेरे रहते हैं। राजप्पा को अब कोई नहीं पूछता। राजप्पा लड़कों से कहता फिरता है कि नागराजन घमंडी हो गया है, परंतु लड़के उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। वे तो हमेशा, चाहे सुबह पहली घंटी बजने से पहले का समय हो या फिर आधी छुट्टी का समय हो, उस दौरान नागराजन को घेरकर उसकी एल्बम को देखते रहते हैं। कई बच्चे तो टोलियां बनाकर उसके घर तक जाकर एल्बम को देखाए। नागराजन सभी को शांति से एल्बम दिखाता, परंतु किसी को हाथ नहीं लगाने देता। कक्षा की लड़कियां भी नागराजन की एल्बम को देखना चाहती थी। तो कक्षा की लड़कियों में जो पार्वती थी वो सबसे तेज तर्रार थी। उसने क्या किया, सभी लड़कियों को इकट्ठा किया और बोली चलो नागराजन से उसकी एल्बम लेकर आते हैं। वे नागराजन के पास गई और नागराजन से टिकट एल्बम मांगी। नागराजन ने क्या किया, अपनी टिकट एल्बम पर कवर चढ़ाया ताकि वो खराब ना हो और उसे लड़कियों को दे दिया। लड़कियां शाम तक एल्बम को देखती रही और शाम को वापस नागराजन को दे आई। असल में जब से नागराजन का एल्बम आया है तब से राजप्पा को कोई नहीं पूछता, उसकी शान घट गई है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि कैसे राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह अपनी टिकटों को इकट्ठा किया था। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, अलग अलग फूलों पर जाती है, उनका पराग लेती है और फिर छत्ता बनाती है और उसमें शहद बना लेती है। उसी प्रकार राजप्पा क्या करता है, राजप्पा ने भी मधुमक्खी की तरह एक एक टिकट इकट्ठी की थी। वह सुबह से ही टिकट जमा करने वाले लड़कों के घर के चक्कर लगाता और अपने फालतू के टिकटों के बदले अपनी पसंद का टिकट ले लेता। उसने क्या किया, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट लिए और उनके बदले में एक फिनलैंड का टिकट ले लिया, क्योंकि उसके पास ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा टिकट थे। इसलिए उसने अपने 2 टिकट देकर अपने दोस्त से क्या किया, एक फिनलैंड का ले लिया जो उसके पास नहीं था। इसी प्रकार 2 पाकिस्तान के टिकटों के बदले एक रूस का टिकट ले लिया। तो इस प्रकार वो अपने प्रत्येक उस साथी के पास जाता जो टिकट इकट्ठे करते और अपनी जो फालतू की टिकटें थी उनके बदले में अपनी पसंद की टिकट ले लेता। फालतू की टिकट दोस्त को दे देता और उनके पास जो राजप्पा की पसंद की टिकट होती वो ले लेता। एक बार तो क्या हुआ, कनाडा की टिकट लेने के चक्कर में वह 4 मील तक पैदल गया। तो इस प्रकार स्कूल में सबसे बड़ा टिकट एल्बम उसी का था। सरपंच के लड़के ने एक बार क्या किया, उस टिकट एल्बम को खरीदने की कोशिश की और राजप्पा को कहा कि तुम मुझे 25 रुपए में ये टिकट एल्बम दे दे। कितने रुपए में? 25 रुपए में। राजप्पा को बड़ा दुख हुआ और बड़ा गुस्सा आया, तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में।
तो इस बात पर सभी बच्चे हंस पड़े और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन अब क्या था, अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता था, उसके एल्बम की कोई बात नहीं करता था। सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन की एल्बम से करते थे और राजप्पा की एल्बम को फिसड्डी कहने लगे। लेकिन राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। हाँ, जब दूसरे लड़के देख रहे होते तो नीची आंखें करके जरूर से देख लेता और उसे लगता सचमुच नागराजन की एल्बम बेहद प्यारी है। वह उस एल्बम के बारे में सोचने लगा, बेशक चाहे मेरे एल्बम में नागराजन की एल्बम से ज्यादा टिकट हैं, परंतु उसका एल्बम खुद कितना प्यारा है, उसे छूना भर बड़ी बात है। यहाँ ऐसा एल्बम थोड़ी ही मिलेगा। असल में नागराजन का जो एल्बम था उसके पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ था A.M. नागराजन और उसके नीचे लिखा हुआ था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को देखा है कभी? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। यानी उस एल्बम पर नागराजन के मामा ने ये बात लिखवा भेजी थी। और जब तक घास हरी है और कमल लाल है, इसका क्या मतलब हुआ? घास तो हमेशा हरी रहेगी, हरी थी और हरी रहेगी। कमल भी क्या था? लाल ही था और लाल ही रहेगा। और सूरज भी क्या है? पूर्व से उदय होता था और पश्चिम में ही छिपता है और ऐसे ही होता रहेगा, हमेशा पूर्व से ही उगेगा और पश्चिम में ही छिपेगा। तो यानी ये एल्बम हमेशा किसकी रहेगी? नागराजन की रहेगी। तो इस कोटेशन को सब लड़के लड़कियों ने क्या किया? अपनी अपनी कॉपी पर टिप लिया, यानी उसकी नकल उतार ली। इस बात को देखकर राजप्पा उनको कहता है कि तुम नकलची हो। तो सभी चुप रहते हैं, लेकिन कृष्णन नाम का जो लड़का था वो उससे नहीं रुका गया और उसने राजप्पा को ईर्ष्यालु कहा कि तू ईर्ष्यालु है और तुम्हारा जो एल्बम है वो कूड़ा है। फिर राजप्पा सोचता है कि अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है, ये लड़के नहीं समझेंगे कि कितनी मेहनत और लगन से ये टिकट इकट्ठी की हैं। सिंगापुर से आए पार्सल ने एक ही दिन में नागराजन को इतना मशहूर कर दिया, लेकिन कितना अंतर है इन दोनों में। उसके बाद लेखक बताते हैं कि राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगता है। अब उसे स्कूल जाना खलने लगता है, सहपाठियों से बात करने में शर्म आती है, घर से निकलना भी उसे अच्छा नहीं लगता। अब उसे खुद को भी अपना ही एल्बम कूड़ा लगने लगा है। एक दिन क्या होता है, शाम के समय राजप्पा कुछ निश्चय करके नागराजन के घर जाने के बारे में सोचता है और वह सोचता है कि मैं अपने फालतू के टिकट के बदले अच्छे टिकट नागराजन से ले लूंगा और वह उसके घर चला जाता है। राजप्पा अक्सर उसके घर आता जाता था, तो इसलिए उसे किसी ने टोका नहीं और वह सीधा ऊपर जाकर नागराजन की कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी आई और वह राजप्पा से बात करने लगी और उसने बताया कि नागराजन शहर गया हुआ है। फिर वह अपने भाई की एल्बम के बारे में राजप्पा से बात करने लगी कि मेरे भाई का एल्बम यानी नागराजन का एल्बम सबसे सुंदर है। राजप्पा चिढ़कर उससे पूछता है कि तेरे को किसने बताया कि नागराजन का एल्बम सबसे सुंदर है? तो उसने बताया कि सभी लड़के कह रहे थे कि नागराजन का एल्बम सबसे सुंदर है और यह कहकर वह वापस नीचे आ गई। कामाक्षी के जाते ही राजप्पा ने क्या किया, मेज पर पड़ी हुई किताबों को टटोलने लगा तो उसके हाथ दराज के ताले की चाबी लगी। उसने दराज को खोला तो एल्बम दिखाई दी और उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखे हुए वाक्य को पढ़ा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक बार जिन्ने में से नीचे झांक कर देखा कि कोई तुझे देख तो नहीं रहा और फिर वापस जाके क्या किया, उस एल्बम को उठाया, अपनी कमीज के नीचे छुपाया और वापस दराज को बंद करके वह अपने घर भाग गया। कहाँ भाग गया? राजप्पा खुद के घर भाग गया। कहाँ से? नागराजन के घर से। और वहां जाकर क्या किया, जो उसकी पुस्तकों की अलमारी थी उस अलमारी के पीछे उसने वो टिकट एल्बम छुपा दिया।
घबराहट के कारण उसका शरीर जलने लगा, गला सूख गया और चेहरा तमतमाने लगा, क्योंकि उसने गलती की थी, चोरी की थी और चोरी के कारण उसको घबराहट हुई। उसके बाद क्या होता है कि रात को अप्पू जो है वो राजप्पा के घर आता है और राजप्पा के घर आकर वो उसको बताता है कि नागराजन का टिकट एल्बम चोरी हो गया। और अप्पू ने हाथ पांव हिला हिला कर पूरी कहानी कह सुनाई। राजप्पा ने किसी तरह अप्पू को टाला और उसके चले जाने के बाद दरवाजा बंद करके एक बार फिर से एल्बम को देखा और फिर छुपा दिया कि कहीं कोई देख ना ले। उसने डर के मारे रात को खाना भी नहीं खाया। सब घर वाले उसकी चिंता कर रहे थे, उसे रात को नींद भी नहीं आई। जब सुबह हुई तो सुबह अप्पू दोबारा से राजप्पा के घर आया और उसने राजप्पा को कहा कि कामाक्षी ने बताया था कि हमारे जाने के बाद तुम घर पर गए थे। तो राजप्पा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह बताता है कि नागराजन रात से रोए जा रहा है। उसके पापा डीएसपी दफ्तर में काम करते हैं। हो सकता है उसके पापा पुलिस को खबर कर दें और उसके कहने पर पलक भर में पुलिस हाजिर हो जाएगी और फिर पता कर लेगी कि किसने एल्बम चुराई है। इतने में अप्पू का जो भाई था वो अप्पू को ढूंढता हुआ राजप्पा के घर आ गया और उसे लेकर चला गया। जब अप्पू चला गया तो राजप्पा ने क्या किया, दरवाजा वापस बंद कर लिया। तब तक राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का दरवाजा बंद था। राजप्पा अभी भी बिस्तर में बैठा था। तभी बाहर की साकल खटकी। राजप्पा घबरा उठा क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आई है। राजप्पा ने एल्बम उठाया और कमीज के नीचे छिपाकर पीछे की तरफ भाग गया। जैसे घर है तो घर के पीछे की तरफ भाग गया। वहां पर उसकी माँ ने अंगीठी में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, यानी अंगीठी को जला रखा था। राजप्पा ने क्या किया, उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। किसकी एल्बम को? नागराजन की एल्बम को, जो राजप्पा चुरा कर लाया था। उसको क्या किया, अंगीठी में डाल दिया। परंतु उसे जलती हुई देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए कि कितने प्यारे टिकट थे इसमें। परंतु उसे डर था कि अगर वो इसे रखेगा तो हो सकता है पुलिस आकर उसे पकड़ ले। पर उसे जलती हुई देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी राजप्पा की अम्मा की आवाज आई और उसने कहा कि जल्दी से नहाकर आ जा, नागराजन आया है। जैसे ही राजप्पा आया, नागराजन ने दुखी होकर कहा, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। राजप्पा ने जब उससे कहा कि रो मत, तो वह और फफक फफक कर रो दिया। क्योंकि जैसे हम किसी को चुप करवाते हैं ना, तो उसे और ज्यादा रोना आता है। इसी कारण नागराजन और ज्यादा रोने लगा। फिर क्या हुआ, राजप्पा जो था वो अपने घर के नीचे गया और नीचे जाकर अपनी एल्बम ले आया और उसे नागराजन को दे दिया कि लो मेरा एल्बम रख लो। जब नागराजन ने कहा, बहला रहे हो यार, क्योंकि नागराजन को यकीन नहीं हुआ। परंतु राजप्पा ने कहा, मैं सचमुच तुमको दे रहा हूं। नागराजन को यकीन नहीं हुआ, परंतु राजप्पा बार बार अपनी बात को दोहरा रहा था कि मैं तुम्हें अपनी टिकट एल्बम दे रहा हूं। नागराजन दोबारा कहता है, मैं इसे रख लूंगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तुम कैसे रहोगे टिकट के बगैर? और फिर कहता कि ले, तू ही रख ले, इस एल्बम पर इतनी मेहनत की है तूने। परंतु राजप्पा ने कहा कि तुम इसे रख लो, इसे लेकर चले जाओ। और वह रोने लगता है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वह एल्बम को लेकर जाने लगता है, क्योंकि असलियत तो राजप्पा को पता थी ना। नागराजन को थोड़ी पता था कि राजप्पा उसकी टिकट एल्बम चुरा लाया और उसने अंगीठी में डाल दी। जबकि राजप्पा को इस बात का बड़ा दुख हो रहा था। अब इसीलिए तो वह अपनी टिकट एल्बम नागराजन को दे रहा था। तो फिर जैसे ही नागराजन उस टिकट एल्बम को लेकर चलता है तो पीछे से राजप्पा एक बार फिर से आवाज लगाता है और क्या कहता है, सुनो राजू, एल्बम मुझे दे दो। आज रात मैं इसे जी भर के देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा।
नागराजन ने वो एल्बम वापस राजप्पा को दे दी। राजप्पा ऊपर आया और दरवाजा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसे पश्चाताप हो रहा था कि उसने नागराजन की टिकट एल्बम चुरा भी ली, लेकिन अपने पास भी नहीं रख पाया और अपनी एल्बम भी उसको नागराजन को देनी पड़ी। तो इस प्रकार हमने इस कहानी में क्या पढ़ा कि राजप्पा और नागराजन सहपाठी थे। राजप्पा ने एक टिकट एल्बम बनाया था जो बहुत अच्छा था, सब बच्चे उसको देखते थे। लेकिन एक बार सिंगापुर से नागराजन के मामा उसके लिए टिकट एल्बम भेज देते हैं जो बहुत सुंदर होता है। फिर सभी बच्चे नागराजन की टिकट को देखते हैं और राजप्पा की टिकट एल्बम को कूड़ा बताते हैं। बार बार कूड़ा कूड़ा कहने पर राजप्पा को बड़ी ईर्ष्या होती है। फिर एक दिन वह नागराजन के घर जाकर नागराजन की टिकट एल्बम चुरा लाता है और जब अप्पू बताता है कि नागराजन के पापा डीएसपी दफ्तर में हैं और वो पुलिस बुला सकते हैं, तो पुलिस के डर से राजप्पा उस टिकट एल्बम को अंगीठी में डालकर जला देते हैं। और जब नागराजन उनके घर जाता है तो नागराजन को दुखी देखकर राजप्पा अपनी टिकट एल्बम नागराजन को दे देता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने के नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन में कभी भी चोरी मत करना। और इसी के साथ हमारी आज की ये टिकट एल्बम कहानी समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।